नमस्कार मित्रों। जय श्री कृष्णा मित्रों। जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, भाग्य वो चीज है जो कहीं ना कहीं प्रकट हो जाता है। अगर किसी की कुंडली में राजयोग होगा तो दोस्तों ये ध्यान रखना कि वो वर्तमान में चाहे कैसी भी स्थिति में हो, पर उसका जब समय आएगा राजयोग का या फिर धन योग का, तो जरूर उसको वो प्राप्त होगा। तो दोस्तों, कुंडली पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अभी क्या है कि कर्क राशि के ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी है जिसमें ये दिख रहा है कि एक महत्वपूर्ण रिश्ता अपने निर्णायक स्थिति में पहुंच गया है। दोस्तों, आपके कर्क राशि के रिश्ते क्यों टूट रहे हैं, इसके पीछे एक कारण है। इसके पीछे वैसे तो कुंडली जिम्मेदार होती है, पर एक कारण सुन लेना मेरा। रिश्ते क्यों नहीं हो रहे, रिश्ते क्यों टूट रहे हैं कर्क राशि के, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण है कर्क राशि का एक प्रकार से यानी कि उन लोगों से बोलना जिसके कारण उसका रिश्ता टूट रहा है। कर्क राशि को भी अपने यानी कि एक प्रकार से जो उनके दोस्त लोग हैं कर्क राशि के, जो रिश्ते हैं उनके ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए ताकि उनके रिश्ते नहीं टूटे। क्योंकि इस समय क्या है कि कर्क राशि वाले जातक के लिए एक बड़ा व्यक्ति बहुत ज्यादा उनके रिश्तों को तोड़ने की कोशिश में है। अगर वो बड़ा व्यक्ति रिश्ते नहीं तोड़ रहा है तो उसके कारण टूटते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बड़ा व्यक्ति उम्र में ही बड़ा होगा, पर वो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है वो व्यक्ति, उसके कारण रिश्ते टूटते हैं। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातक के लिए मैं यही कहूंगा कि उनको डर है आपके साथ के लोगों का। दोस्तों, इस समय कर्क राशि का रिश्ता इसलिए भी टूटता है थोड़ा कि सामने वाले को डर होता है आपका, तो इसकी वजह से भी रिश्ता थोड़ा टूटता है इस समय। तो इस प्रकार की स्थिति है। कर्क राशि के एक रिश्ता निर्णायक स्थिति में पहुंचेगा। ये पहले भी मैं कह चुका था और पहुंचा होगा बहुत सारे लोगों के। या फिर इस समय क्या है कि एक प्रकार का यानी कि गतिरोध तो होता है बड़े लोग से, बड़े व्यक्ति से थोड़ा गतिरोध होता है, चाहे ऑफिस हो, चाहे कामकाज हो, चाहे विभिन्न प्रकार की जगह हो, वहां पर थोड़ा सा ऐसा गतिरोध होता है बड़े व्यक्ति से। और बड़े व्यक्ति से थोड़ा सा गतिरोध होता है और उसके कारण क्या है कि थोड़ी बहुत इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जो यानी कि डर वाली हो। तो दोस्तों, ये ध्यान रखने वाली बात है कि कर्क राशि वाले जातक के लिए जो वर्तमान ग्रह है उसमें एक उम्मीद बनती है कि जुलाई का मध्य भाग होगा ना। जुलाई के मध्य भाग में क्या हो रहा है? जुलाई के मध्य भाग में उम्मीद बनती है आपके लिए कि आपका ट्रांसफर हो जाए या कोई पॉजिटिव चीज आ जाए आपके लिए, क्योंकि देव कृपा थोड़ी होगी इस समय। वैसे तो नवंबर दिसंबर में ज्यादा प्रकट हो रही है थोड़ी, यानी कि कर्क राशि के लिए देव कृपा। पर क्या है कि जुलाई के मध्य भाग में भी थोड़ा देखने को मिल सकता है, इस प्रकार की आशा बनती है। तो दोस्तों, इस प्रकार की स्थिति है कर्क राशि के लिए। आज मैं वैसे कर्क राशि को 29 और 30 जून का राशिफल बताऊंगा। 29 और 30 जून कर्क राशि के लिए धन के दिन है। आज भी हो सकता है कि कर्क राशि को कोई धन प्राप्त हो जाए, पर 29 और 30 जून को कोई धन मिलना चाहिए। पर 29 और 30 जून खास क्यों है? खास दिन इसलिए है क्योंकि इस समय धन संबंधी झगड़ा तो हो सकता है, धन संबंधी विवाद भी हो सकता है, पर आपके बोलने के कारण इस समय कोई कार्य सिद्ध हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, 29 और 30 जून को आपको धन मिल सकता है, पर आपके बोलने के कारण झगड़ा भी हो सकता है। पर यह ध्यान रखना चाहिए, 29-30 जून को बोलने के कारण झगड़ा हो जाता है 29-30 जून को, पर बोलने के कारण काम भी बन जाता है। तो भगवान के यानी कि भगवान की प्रार्थना करें और वहां पर भगवान को कहे अपनी परेशानी 29-30 जून को, तो वहां पर सिद्ध हो सकती है। ये ध्यान रखना मेरी बात, आपकी वाणी में 29-30 जून को बड़ा वजन आएगा। और आप इस समय एक प्रकार से ये ध्यान रखना कि पूजा करते समय इस समय कार्य सिद्ध हो जाता है अगर बोलते हैं भगवान को अपनी परेशानी बताते हैं। तो दोस्तों, कभी कभी इस समय कार्य सिद्ध हो जाता है इस प्रकार। तो भगवान बजरंगबली के मंदिर में जाओ और वहां पर आप अपनी मनोकामना या आपकी परेशानी व्यक्त करो 29-30 जून को, तो इस प्रकार की आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। दोस्तों, 29 और 30 जून थोड़ा सा झगड़े वाले दिन है, थोड़ा धन संबंधी झगड़ा करवाते हैं, मैं ना नहीं करूंगा, पर यानी कि इस समय धन भी मिल जाता है। और ये ध्यान रखना चाहिए, आज का दिन तो उम्मीद बनती है आज के दिन तो कर्क राशि के लिए। हालांकि 29 और 30 जून को झगड़ा भी हो सकता है, थोड़ा विवाद रह सकता है,
थोड़ा सा यानी कि दुष्ट व्यक्ति या भाई के कारण कोई धन अटका हुआ धन है ना आपका, वो प्रभावित होगा। दुष्ट व्यक्ति भी इस समय धन संबंधी थोड़ा यानी कि प्रभाव डालेगा धन के ऊपर, पर भाई से और धन से कोई यानी कि महत्वपूर्ण चीज देखने को मिलेगी। दोस्तों इस प्रकार की स्थिति है कर्क राशि वाले जातक के लिए। धन भी अटका हुआ है अभी और ये धन निकलना चाहिए जुलाई के मध्य भाग में। थोड़ा ऐसी आशा बनती है कर्क राशि वाले जातक के लिए कि थोड़ा सा ये जो पारिवारिक मामलों में एक उलटफेर आया था ना कर्क राशि के लिए, पारिवारिक मामलों में एक उलटफेर का योग बना था कर्क राशि के, और इसके कारण क्या है कि उनके रिश्ते भी टूटे थे पारिवारिक मामलों में उलटफेर की वजह से। परिवार के मामले में एक बहुत बड़ा डिसीजन उनको करना पड़ा और इसके कारण वो परेशान हो रहे हैं। उनको एक रिश्ते के मामले में बहुत बड़ा डिसीजन करना पड़ रहा है। और ये क्यों हुआ? ये क्या है, बुध का गोचर हो रहा है, बुध कर्क राशि के ऊपर आ गया है और दोस्तों ये परिवर्तन वाला योग बना रहा है आपके लिए। उम्मीदें बनती है, इस मामले में ना नहीं करूंगा कर्क राशि वाले जातक के लिए जुलाई के मध्य भाग में कि परिवर्तनात्मक स्थिति है और इसकी वजह से क्या पता उनका कोई कार्य सिद्ध हो जाए। पर दोस्तों देखने वाली सबसे बड़ी बात है कि ये देव कृपा बीच बीच में प्रकट होगी, जैसे कि जुलाई के मध्य भाग में नवंबर दिसंबर में तेज तरीके से प्रकट हो सकती है ये। तो दोस्तों इस प्रकार की स्थिति रहेगी कर्क राशि वाले जातक के लिए। मैं कह दूं कि उनको डर है कि आपके साथ जो लोग है ना उनको इस चीज का डर है, ये ध्यान रखना मेरी बात। और इसकी वजह से वो आपके साथ रिश्ते सामान्य नहीं कर रहे, एक ये भी कारण हो सकता है। दूसरा कारण मैं आपको बता दूं, उनको डर है जो यानी कि उनका जो राज है जो खुल ना जाए, उसकी वजह से समाज में उनकी थोड़ी सी यानी कि इंसल्ट नहीं हो जाए, तो इसकी वजह से भी वो डर रहे हैं। ये क्या है कि रिश्तों के मामलों में एक अलग ढंग की स्थिति कर्क राशि के चल रही है, तो इसको देखना चाहिए। कुंडलियों के अनुसार इन संपूर्ण योगों को समझना चाहिए क्योंकि कुंडली का फल ही निर्णायक है दोस्तों। राशि के अनुसार तो यानी कि प्रभाव बताया जा सकता है। कर्क राशि के लिए जो वर्तमान सभा प्रभाव है वो धन को अटका रखा है जिसने, और वो क्या है कि थोड़ा सा एक प्रकार से कह सकते हैं हम कि उनको थोड़ा सा पारिवारिक मामलों में थोड़ा कष्ट दे रहा होगा या फिर एक उलटफेर कराने की कोशिश कर रहा है यानी कि पारिवारिक मामलों में। फिर साथ ही साथ बड़े व्यक्ति और आपका रिश्ता, आपका रिलेशन, इन दोनों को प्रभावित कर रहा है। इसमें एक रिश्ता निर्णायक दौर पर पहुंच जाता है दोस्तों, एक रिश्ता महत्वपूर्ण दौर पर पहुंच गया है आपके लिए और इस समय उसके बारे में फैसला होना है। इस प्रकार की स्थिति है ये, और ये ग्रह प्रभाव चल रहा है अलग अलग प्रकार से। इसको समझना चाहिए कुंडली के अनुसार, क्योंकि कुंडली हर व्यक्ति की अलग अलग होती है, कुंडली भाग्य है।